क्या हो गया, ऐसे क्यों गुस्सा में देख रहे पूरे हैं? गांव में आपको ढूंढ लिए। घूम नहीं रहे थे, हम यार दोस्त से मिल रहे थे, काम का बात कर रहे थे। आपके सारे यार दोस्त तो काम कर रहे हैं, आप एक चुपचाप घर में बैठे रहते हैं। ऐसे बैठे हैं तो हमको इस बात का टेंशन नहीं है। हम भी तनाव में हैं। एक तो हम काम और रोजगार के तनाव में हैं, नौकरी मेरा छूट गया, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे घर का खर्चा चलेगा। ऊपर से घर में आते हैं तो तुम्हारा अलग टेंशन जो है सुनने के लिए मिलता आपका है। जो दोस्त है वो कहाँ से रोजगार कर रहा है? अब कहाँ से कर रहा है? अपना बिजनेस खोल लिया है। अरे पूरा दोस्त जो मेरा काम कर रहा है वो जो है सब बाप के पैसा पे जो है रोजगार अपना शुरू कर दिया है, बिजनेस कर रहा है सब। ये दोनों आदमी घर में लगता है महाभारत क्या करें भैया, ये बार बार ताना मारती है कि तुम्हारा दोस्त लोग जो है ये कर रहा है वो कर रहा है। आप ही बताइए राजा भैया। घर में बैठे रहते हैं, बोले नहीं। इसमें चिंता वाली कौन सी बात है? देखिए, हर आदमी करना चाहता है, आप ही घर में कुछ नहीं करे, जानकारी के अभाव में है। आप नहीं, माने ये दोनों ही नहीं, समझिए पूरे देश में जानकारी के अभाव में लोग नहीं काम कर रहे हैं। तो बात ये है कि देखिए, प्रधानमंत्री जो है उनके द्वारा भारत में स्टार्टअप इंडिया और भाई कोई चीज़ स्टार्टअप कर दीजिए और अच्छा। उससे कमाइए रोजगार के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि सब लोग तो ज़्यादा रोजगार जो है देने का काम करता है, लेकिन यहाँ रोजगार हमको पाना है। तो क्या है, अब नौकरी कितने लोग करेंगे भाई? पढ़ लिख के मतलब नौकरी भैया भैया बात आपका सब ठीक है कि स्टार्टअप इंडिया करेंगे, लेकिन उसके लिए पूंजी हमको चाहिए होगा ना। अरे भाई कुछ सोचना नहीं, अरे पैसा सरकार दे रही है, आपके पास नहीं है। आप में चाहते हैं ना, योग्यता है ना, मैट्रिक पास है ना, हो गया, बहुत हो गया। तो योग्यता तो हम मैट्रिक पास हैं। अरे मैट्रिक पास है तो बहुत से खो गए। हाँ उम्र जो है, अब देखिए भाई पूरी जानकारी तो ना है, वो बता रहे थे तो स्टार्टअप इंडिया बिना वाले पैसा बिजनेस का मतलब रोजगार हो जाएगा। हाँ, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन सरकार पैसा देगी आपको। अच्छा अच्छा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना होगा, ज़्यादा जानकारी के लिए ऐसा कीजिए। आपको अरे कहाँ से अरे जानकारी रुकिए, वो चंदन जी है ना, हाँ हाँ हाँ। वो बिजनेस कर रहे हैं इसी के तहत। अच्छा। वो बहुत जानते हैं कैसा हाँ, है। हाँ। वो आए हुए हैं तो हम बगीचवा में लेकर बैठते हैं। अच्छा, आप दोनों आदमी तनका से झगड़ा सलटा के और घर उर सलटा के तनका जल्दी आइए, उन्हीं से पूछ लीजिए। ठीक है राजा भैया, तो झगड़ा तो आप ही सलटा दिए। जब हमको रोजगार मिल गया, हम बेरोजगार से रोजगार हो गए, स्टार्टअप कर आइए लिए तो जल्दी आइए, ठीक है, तो आप बढ़िया, हम लोग आते हैं। ठीक है ना? ठीक है, आइए हम चलते हैं। ठीक है, तो देखो आप झगड़ा मत करो, समझ गई ना? झगड़ा उगड़ा बंद करो। और चंदन सर आए हुए अपने हैं। काम के लिए भी बात करेंगे। हाँ, तुम अपने काम के लिए भी बात करना, हम अपने काम के लिए भी बात कर लेंगे। अगर दोनों का काम सरकार की योजना के तहत अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों का बेरोजगारी दूर हो जाएगा। और मालिक अगर चाहे बहुत लोगों को रोजगार भी देंगे हम लोग। झगड़ा करने की आदत है। चलो चलते हैं। ठीक है, चलो। बहुत सारे मैंने पता ही नहीं, जैसे स्टार्टअप इंडिया के बारे में हम आपसे सुने थे, और जैसे सुने थे तो हमको पता ही नहीं चल रहा था क्या है नहीं है। तो अभी देखे कि दोनों मियाँ बीवी झगड़ रहे थे, है ना। तो हमने तब बताया, वो लोग आ रहे होंगे, तब इसलिए रोके कि वो लोग आ रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा बता दे कि आ ही गए। देखिए ये हैं हमारे जो है ना विकास भैया, ये है निभा भाभी। तो क्या है ना कि ये लोग जो है घर में कर रहे थे, क्या करे नहीं करे, तो हम कह रहे स्टार्टअप इंडिया के तहत तो फ़ायदा मिलता है। तो ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है। क्या है ना भैया, ये हैं चंदन सर, और ये स्टार्टअप इंडिया के बारे में ज़्यादा कुछ बताएंगे, क्योंकि उसी के तहत अपना कोई व्यापार भी कर रहे हैं। तो सर पहले इन लोगों को ये बता दीजिए थोड़ा सा, हमको लगता है पहले हम ही से ये मैंने पूछ रहा है आपसे कि ये बता दीजिए कि ये स्टार्टअप इंडिया जो है आखिर ये है क्या, ये कैसे कैसे काम करता है, ये बता दीजिए। हमको पूरी जानकारी थी नहीं बताया, इसलिए बता दिया जाए। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार का बनाया हुआ एक रूपरेखा है। जैसे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका एक कॉन्सेप्ट था कि हमारा जो भारत देश है वो जॉब लेने वाला नहीं बने, जॉब देने वाला बने, आत्मनिर्भर भारत बने। इसके लिए उन्होंने एक प्रावधान बनाया स्टार्टअप इंडिया का, एक कॉन्सेप्ट तैयार किया। उसके अंदर क्या होता है, जैसे आप सीड समझते होंगे, बीज समझते होंगे, तो बेसिकली इसको कहा जाता है सीड फंडिंग। सीड फंडिंग मतलब बीज, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसका आपने सोचा है, लेकिन वो फिर आपका सच्चाई में बदलेगा कैसे, तो उसमें क्या होगा, उसके लिए आपको पैसे चाहिए होगा, उसके लिए आपको बीज रूपी पैसा चाहिए होगा। इसीलिए देश का जो है एक प्रावधान बना, हमारे राष्ट्र हिंदुस्तान के प्रावधान बना कि जो नए युवा हैं
जिनको कुछ नया बिजनेस करना है, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो या अदरवाइज और भी कोई आपको बिजनेस करना है, तो इसके अंदर आपको सरकार एक फंड रिलीज़ करेगी। फंड रिलीज़ करेगी जिसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे ही मिलेंगे, बहुत आसान तरीके से आप अपना सपने को साकार कर सकते हैं इसके तहत। लेकिन सर एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि सरकार जो फंड रिलीज करेगी तो वो बैंक के माध्यम से करेगी, तो आजकल तो सर बैंक वाले जो है सिक्योरिटी मांगते हैं कोई भी चीज़ के लिए, और हम लोग सर ठहरे मध्यम वर्गीय आदमी सर, नौकरी चाकरी भी छूट गई है सर, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में जो है सरकार हमारी क्या मदद कर सकती है और हम कैसे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसका एक रूपरेखा तैयार किया गया है। तो एक नेशनल सिक्योरिटी स्कीम भी सरकार चला रही है जो बैंक को गारंटी देती है कि हम इनका गारंटी लेते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो भारत सरकार उसका रिकवरी देगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि जैसे आपने एक्स अमाउंट लिया, वैसे 20 लाख रुपया लिया, तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है आपको। तो सब्सिडी आपको 30% मेल का होता है, 35% फीमेल का होता है। तो जब आप एज अ बैंक को देखेंगे तो उनको तो 35% का सिक्योरिटी पहले दिन ही मिल रहा है। उनका रिस्क फैक्टर कितना है? 70% का है। तो बड़े आराम से बैंक वाले इसको कर देते हैं। लेकिन एक होता है कि बैंक के ऊपर होता है, उनका एक बौद्धिक विवेक होता है कि इनको देना है कि इनको नहीं देना है। तो आपको प्रपोजल इतना अच्छा बनाना है कि उनको ना बोलने में ना बने। जी। अच्छा, किसको मिल सकता है सर ये? और कैसे उसका क्या माने किसको मिल सकता है? उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उसके पास होना चाहिए? थोड़ा इसके बारे में विस्तार से हाँ, बताइए। इसके अंदर हम आपको बताते हैं, इसमें ना कोई धर्म को रखा गया है, न किसी लिंग को रखा है कि हाँ जी मेल को मिलेगा फीमेल को नहीं मिलेगा, न किसी धर्म को रखा गया। हर जाति हर धर्म के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसका जो बेसिक योग्यता है, कम से कम आपका मैट्रिक होना चाहिए। पहली चीज़। एज आपका 21 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए। एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अच्छा बाज़ार मिलना आपको चाहिए कि हाँ भैया हम ये चीज़ उत्पादन करेंगे तो हम एक अच्छा बाज़ार कैसे कर सकते हैं, कैसे उस सामान को बेच सकते हैं। तो ये योग्यता आप में होना चाहिए, बाकी कोई योग्यता की जरूरत नहीं है इसके अंदर। कोई योग्यता की कोई जरूरत योग्यता की नहीं जरूरत है। नहीं है। लेकिन सर ऐसा कौन सा काम है जिसको कि हम स्टार्टअप अगर करते हैं सर तो गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है सर वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है और तुरंत मिल जाती है? ऐसा कोई कैटेगरी बटा हुआ है सर कि ये काम नहीं, आप करते हैं तो इसका कोई कैटेगरी नहीं बना हुआ है। बस आपको सिंपल, आप किसी भी चीज़ के लिए पैसा लेते हैं, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको सरकार पैसा दे रही है तो आपको 30% मेल का और 35% फीमेल का फिक्स्ड है। ऐसा कोई उसके मतलब अंदर नहीं है। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, फंडिंग कुछ भी नहीं है, जीरो बैलेंस है, फिर भी जो है हमको ये चीज़ लाभ नहीं, मिल नहीं, जाएगा नहीं। सर? अब अगर आपको किसी काम को करने के लिए 25 लाख रुपया चाहिए तो सरकार 10% आपका खुद का ढूंढता है। अच्छा, जैसे आपने 25 लाख रुपये मांगा है तो आपके पास 2.5 लाख रुपया अपना होना चाहिए। तो उस पर भी क्या होता है कि आपको पैसा एकदम से नहीं दे दिया जाता है। उसके दो कंडीशन होते हैं, एक टर्म्स लोन होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है। टर्म्स लोन में क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कारखाना बनाने के लिए जगह पे आपको कुछ बनाना पड़ेगा, शेड वो डालना पड़ेगा, वो पैसा हो गया। इसके बाद जब वो स्टेप आप पूरा कर लेंगे उसके बाद दूसरा स्टेप आता है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गद्दे का रुई गद्दे का बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब गद्दे के लिए तो आपने मशीन लगा लिया, शेड डाल दिया, लेकिन रुई कहाँ से आएगा? तो रुई खरीदने के लिए भी सरकार आपको वर्किंग कैपिटल का पैसा देती है। कितना दिन लगता है सर इस प्रक्रिया में? ये सारा प्रोसेस होता है 1 महीने का। इसका प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं कैसे होता है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना पड़ता है। भारत सरकार का एक वेबसाइट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आपको सारा डॉक्यूमेंट डालना पड़ता है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, आपको अपना आधार, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट सारा कुछ लगाना होता है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जिस कार्य को आपको करना है उस कार्य का आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। अगर ये काम हमको करना है तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 2 साल के बाद उसका भविष्य क्या होगा, तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये इसका प्रोसेस लगता है 10 दिनों का। 10 दिनों के बाद क्या होता है, ये डिपार्टमेंट में जाता है, खादी ग्राम उद्योग का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होता है, फिर वो बैंक को भेजती है। फिर बैंक के आने के बाद उसका प्रोसेस होता है कि वो आपका देखता है कि आप किस जगह पे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या है, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दम है या नहीं है, वो सारा करता है। तो उसका प्रोसेस आपका 15 दिन का होता है। तो मान के चलिए 1 महीने का आपका ये सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, ये जरूरी है कि जिस जिला से है, जैसे ये जहाँ के रहने वाले हैं, उसी जिला का आदमी होना चाहिए, कहीं का आदमी कहीं बिजनेस कर सकता है? देखिए, जैसे अगर व्यक्तिगत तौर पे हम बात करें
तो ऐसा कहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मेरा जो पेपर है कहीं का है और हम बिज़नेस कहीं कर रहे हैं और भारत सरकार के सहयोग से ही बिज़नेस कर रहे हैं। हमने इस स्कीम का बहुत फ़ायदा उठाया है और आज बड़े अच्छे लेवल पे काम चल रहा है हम लोग का। 25-50 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसा कोई नहीं कि आप इस ज़िला के दूसरे ज़िला में आपको नहीं मिलेगा, अब इस राज्य के दूसरे राज्य में आपको नहीं मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका खुद का योग्यता स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा, कि बैंक वालों को लगे कि नहीं इनके पास योग्यता है तभी आपको फंड मिलेगा। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? देखिए इस पे कोई क्षेत्र का को बांधा नहीं गया है। जी। इसमें आप सर्विस सेक्टर में भी ले सकते हैं, इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे भी ले सकते हैं, इसमें आप जो पता डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पे ले सकते हैं। तो इसका कोई भी कहीं पे लिमिट नहीं बांधा गया है। अगर आपको ऑटो चलाना है आपको तो ऑटो के लिए मिल रहा है, आपको बड़ा आटा चक्की मिल लगाना है तो उसके लिए भी मिल रहा है। कहीं कोई इसका फिक्स नहीं है। लेकिन सर हम क्या है ना सर कि मध्यम वर्गीय हैं सर, और हम बहुत बड़ा सेटअप बनाना नहीं चाहते हैं सर। हम जो है सर्विस प्रोवाइडर जो है बनना चाहते हैं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं मोबाइल का युग है सर, ठीक है। ऑनलाइन इंटरनेट का ज़माना है सर। सारा काम जो है लोग ऑनलाइन करने लग गए हैं सर। तो हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं जो कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड जो है लोगों को हम करें सर। तो इसके लिए क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा सर, और कैसे इसमें हम गवर्नमेंट से लाभ ले सकते हैं हाँ, सर? इस पे भी सरकार आपको पैसा देगी। आपका जो सर्विस सेक्टर है उसके लिए भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि उस चीज़ को कैसे कीजिएगा, कितने दिनों में स्टार्ट कीजिएगा, उसका 2 साल का भविष्य क्या होगा, 3 साल का भविष्य क्या होगा, सब उसके अंदर उस पर लिखा होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर होता है। उसी पर निर्भर करता है, उसी पे आपको फंडिंग मिलती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसमें गांव घर की अगर महिलाएं हैं, है ना, वो अगर कुछ करना चाहती है कैसे तो जुड़ेंगे इसमें? हाँ, तो उसके लिए क्या है, मैंने क्या उसको कैसे सुविधा मिलेगी? जैसे इनके नाम से अगर बिजनेस है, जैसे पति कर लिए, चाहे पत्नी भी करे अपना जी business, जी जी तो क्या बिल्कुल। दोनों को व्यक्तिगत दिया जा सकता हाँ, है? महिलाओं के लिए तो ये तो वरदान है। जी। आप घर बैठे हुए हैं, घर बैठे आपको लघु उद्योग स्टार्ट करना है, जैसे आपको अचार बनाना है, आपको पापड़ बनाना है, आपको तिलौड़ी बनाना है, तो आपको पहले से आपको कला आता है सब कुछ करने के लिए, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप सरकार को आवेदन दीजिए, सरकार आपको पैसे देगी। उसके ऊपर आपको 35% का रिबेट मिल रहा है, मतलब 10 लाख रुपए ले रहे हैं तो आपको 3.5 लाख रुपए तो ऐसे ही सरकार माफ़ कर दी है आपको। आपको दे रहा है कितना है? 6.5 लाख रुपए। जी जी तो आपके पास तो पहले ही सरकार आपको बहुत अच्छा बोल रहा है कि थाली में आपको सब कुछ सजा के दे रहा है। आपको सिर्फ मेहनत करना है, आपको अच्छे से बनाना है। सर उसका जो कुछ प्रोसेस होगा ना जोड़ने के लिए? हाँ, प्रोसेस हम आपको बताते हैं। प्रोसेस के लिए क्या होता है, आप फ़ोन इस्तेमाल करती हैं या लैपटॉप इस्तेमाल करती हैं, तो वो आप वहीं से बैठ के भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया का जो वेबसाइट है वहाँ जाके आप आवेदन कर दीजिए। सर जो गांव की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है वो कैसे जुड़ेगी इसमें? अब आप हर गांव में एक तकनीकी ये बनाया हुआ है, सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे इंटरनेट, आधार कार्ड का काम होता है। आप वहाँ जाइए, 150 रुपये लेकर वो आपका काम कर देंगे। वैसे वो निःशुल्क होता है, लेकिन आप देख लीजिए कैसे होता है, लेकिन वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। सर स्टार्टअप इंडिया के क्या क्या लाभ हैं? स्टार्टअप इंडिया का सबसे ज़्यादा लाभ है कि अगर आप सपना देखते हैं कि हमको ये काम स्टार्ट करना है, आप देखते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है, आप घरेलू महिला हैं, आप देखिएगा कि भाई मेरे पास पैसा कितना है, तो आप गिन चुन के कितना पैसा निकलेगा गांव की औरतों के पास, 1000, 2000 ना 10,000 निकलेगा। और आपका सपना है 10 लाख रुपए का, तो उस सपने को साकार करने का काम करता है स्टार्टअप इंडिया। मतलब ये सर हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर, बहुत सारा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सर थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की है सर, वो ऐसी है कि एक परिवार को एक ही योजना का लाभ मिलेगा। जैसे अगर पति को लाभ मिल गया तो उसकी पत्नी को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सर अगर हम दोनों काम करना चाहते हैं और दोनों का फील्ड अलग है, अलग अलग सेक्टर में काम करना, जैसे हम ऑनलाइन के फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, ये चाह रही है कि घरेलू महिलाओं को इकट्ठा करके जो है उनके साथ स्टार्टअप करें, सिलाई कढ़ाई या फिर अगरबत्ती बनाना हो गया, इस तरीके का। तो क्या दोनों को इसका लाभ मिल सकता है सर? जैसे हमने पहले आपको बताया कि इसका कोई बाउंड्री नहीं बनाया गया है, इसमें आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक घर में आप 4 भाई हैं या उनकी 4 वाइफ है तो सबके सब काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चार मेल हो गए, 4 फीमेल हो गए, तो 8 लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर योग्यता होना चाहिए। योग्यता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हार मारने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, हार नहीं मानना है हमको, तभी तो आप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं,
तभी तो आप आधुनिकता में अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ रहे हैं। वैसे तो आप आपके पिताजी का या हमारे पिताजी का सबका बिजनेस चल रहा है, क्यों ना जाके वहाँ पे बैठ जाए। तो हम रिस्क ले रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रॉन्गनेस ला रहे हैं, तभी तो हम इस काम को करने जा रहे हैं। तो हार मानने की क्षमता आप लोगों ने कि नहीं हारना है, हमको लड़ाई करते रहना है। लेकिन सर आपकी बात ठीक है सर, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे हाँ, बढ़ना है positive सर। attitude लेकिन सबसे यहाँ पे एक बात और भी आती है सर, जहाँ पे 10 बात हम अच्छा सोचते हैं सर, वहाँ पे एक नेगेटिव बात भी जो है सोचकर हमें आगे बढ़ना होता है सर। सपोज कीजिए सर, हम स्टार्टअप इंडिया के तहत पैसा लेकर हमने बिजनेस शुरू कर दिया सर, कल को सर किसी भी वजह से हमारा बिजनेस चला नहीं सर, हमें लॉस हो गया सर, नुकसान हो गया, हम कहने का मतलब सक्सेस नहीं हुआ हमारा स्टार्टअप बिजनेस जो है, तो ऐसे कंडीशन में सर जो गवर्नमेंट हमको पैसा दी है वो तो एक ऋण के तौर पे ही दे रही है, कर्ज के तौर पे ही दे रही है सर। ठीक है, सब्सिडी 30-35% जो दे रही है, लेकिन बाकी पैसा तो हमें चुकाना ही है ना सर। जी। तो उसके लिए ऐसे क्या कंडीशन में सर हम क्या करेंगे, हम तो वो तो और मेरे ऊपर एक कर्जा आ जाएगा सर। उसके अंदर भारत सरकार का एक स्कीम है, उस स्कीम का नाम है सिक्योरिटी सिस्टम होता है इसके अंदर। उसमें क्या होता है कि भारत सरकार एक लेवल तक आपकी हेल्प करता है। जैसे आपका अगर 70% बचा हुआ है, 70% में ऐसा तो है नहीं कि आप पहले दिन ही आपका सारा बिजनेस बंद हो गया, आप उसको 1 साल 2 साल 3 साल तक तो चलाओगे, तो जितना पैसा आप देते हो तो आपका बच जाता है 50% के आसपास आपका बच जाता है। तो उस नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के अगेंस्ट में आपको कुछ पैसे सरकार आपको मुहैया कराती है। सर, स्टार्टअप इंडिया के तहत महिलाओं के लिए, खास करके गांव के महिलाओं के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम है क्या? आपको ये बहुत अच्छा चीज़ आपने जी। पूछा, लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जी। आप गांव के अंदर जितने भी आपके ग्रामीण बैंक है या दूसरा कोई बैंक है, जी। तो हर बैंक के अंदर इसका एक पोस्टर या इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है। आप जाते हैं वहाँ पे तो आप जाके पूछिए कि हमारे लिए क्या क्या बना हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो 5-10 और लेडीज़ों को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। जी। तो इसके लिए आप जागरूक होके जाइए, चल के जाइए और बिना काम के जाइए कि भैया हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जी। तो सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा उस इंफॉर्मेशन सेंटर पे। जी। सर आप इतनी अच्छी जानकारी दिए और कार्यक्रम में हमें इतनी बातें बताए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्यारे ग्रामीण भाई बहनों, अगर आप हमें कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा पता आपके समक्ष है। कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,00,001, और साथ ही हमारा ईमेल आईडी है आपके समक्ष डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com। दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। चलते चलते आनंद लेते हैं प्यारे से लोकगीत का। नमस्कार। धन्यवाद। और लाली लाली डोलिया रे लेके ओलन मोर सजनवा मांगे गवनवा रे जान। और लाली लाली डोलिया रे लेके ओलन मोर सजनवा मांगे गवनवा रे जान। अरे जान करबई में कौन बहनवा रे जान। जान करबई में कौन बहनवा रे जान। जान करबई में कौन बहनवा रे जान। थर थर कांपे लागल हमारी बदनावा छूटल भवनवा रे जान। थर थर कांपे लागल हमारी बदनावा छूटल भवनवा रे जान। जान सीखली नाये कहू रहना मारे। जान सीखली नाये कहू रहना मारे जान।
धर के चरनावा मान कहनवा रे जान पैया पड़ी ले तोरे धर के चरनावा मान कहनवा रे जान जान रहे देहू बाबू 4 दिनवा रे जान जान रहे देहू बाबू 4 दिनवा रे जान दिनवा सुदिनवा नाही दिनवा सुदिनवा नाही माने बई मनावा एको सगुनवा रे जान दिनवा सुदिनवा नाही माने बई मनावा एको सगुनवा रे जान जान पिया हमरे बाके हो बहुनवा रे जान जान पिया हमरे बाके हो बहुनवा रे